हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सबका। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आपका मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। एंड स्पेशली थैंक्स जिन्होंने कमेंट्स करे हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपके कमेंट से एक पॉजिटिवनेस मिलती है और ऐसी ऐसी और वीडियो बनाने का दिल करता है। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो एक 6 kV टू 40 वोल्ट हाई फ्रिक्वेंसी का यूपीएस है। जैसे ये इसका मेन बोर्ड है इसका, ठीक है जी। तो ये 3-4 मॉडल में है। एक हिताची में इसको बनाता है, एलनोवा बनाता है, मर्चेंट बनाता है, 1-2 कंपनी और बनाती है, चाइना से इंपोर्ट होता है। तो जैसे ये इसका फ्रंट दे सकते हैं, ये एलईडी मॉडल में है, 2 मॉडल में आता है, एक एलईडी और एक एलसीडी, ठीक है जी। ये ऑन का बटन है, ये ऑफ का बटन है, ये इसके एलईडी से हैं। तो दूसरी तरफ इसकी बात करें इस कार्ड में, उस तरफ तो आपने देखा भी एक बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है। इस अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो इस तरफ से देखेंगे आप, ये इसका चार्जर बोर्ड है। तो ये एक डीसी टू डीसी चार्जर है, मतलब इसको डीसी मिलेगी, ठीक है। इसको डीसी देते हैं हम लोग, यहाँ पे डीसी देते हैं और यहाँ से ये इसकी आउट होती है, जो चार्जिंग बोर्ड बनती है बैटरी को जाती है, ठीक है। 6 एम्पेयर तक ये बैटरी चार्ज कर देता है, यानी कि 65 एच की बैटरी तक ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे आपने 3 kV में देखा होगा, आपने 3 kV के जो छोटे यूपीएस है फ्रिक्वेंसी वाले 72.96 वोल्ट में, उसमें भी कैपेसिटर होते थे। तो वो 4 कैपेसिटर होते थे, 2-2 पैरेलल में। तो वो अप्रोक्सीमेटली 1000 माइक्रोफेरेड बनता था एक साइड में। तो इसमें प्लस वाली साइड में 2200 माइक्रोफेरेड और दूसरी नेगेटिव में भी 2200 माइक्रोफेरेड। सिर्फ कैपेसिटर के माइक्रोफेरेड बढ़ गए हैं क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, ठीक है जी। तो ये एक नीचे जो कार्ड लगा हुआ है, ये कार्ड है आउटपुट के लिए। मतलब कि अगर बाई चांस यूपीएस की आउटपुट सही नहीं है, ठीक है, आउटपुट इसकी कार्ड में वहाँ उधर बताऊँगा, आपको सेंस होती है। अगर आउटपुट सही नहीं है या ज़्यादा या कम है, ठीक है, ये सिग्नल देखिए, सिग्नल वायर है ये, इसको कट करने के लिए। रिले आपकी ऑन नहीं होगी, आपकी वोल्टेज बाहर निकल जाएगी नहीं आपकी, ठीक है जी। तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये एक पैरेलल पोर्ट है। मतलब जैसे एक यूपीएस ये वाला है, ठीक है, हमारे पास 6 kV का एक ये यूपीएस है, एक और यूपीएस हमारे पास है 6 kV का सेम। तो पीछे जहाँ से कनेक्शन इसके निकाल के, इस बॉक्स को यहाँ से निकाल के मैं आपको भी इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको खोल लिया, ठीक है। यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल कनेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस यूपीएस को हम लोगों ने क्या करना होता है, जो सेम यूपीएस पर होगा, ठीक है, वहाँ से फ्लैट बैंड उठाएंगे और ठीक है इनके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनमें से एक में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से यहाँ से ये उसकी कंप्यूटर इंटरफेरेंस पोर्ट है ना, तो यहाँ से लगा के इन दोनों में दोनों को कन्फिगर करेंगे, ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये इसका फंडा है। इसको ऐसे हम 5-6 यूपीएस आपस में पैरेलल में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक तो इससे ये बना सकते हैं, और एक और काम कर सकते हैं इनसे। क्या कर सकते हैं भी, जैसे हमारे पास आप सपोज करो 6 यूपीएस है हमारे पास, 6 यूपीएस सेम 2-2 का ग्रुप बना लिया, 2-2-2। तो उसको 3 फेज में भी यूज़ कर सकते हैं, R/B, यानी कि 3 फेज में इसको बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें ये भी प्रोविज़न है इनमें, ठीक है जी। तो ये नीचे एक रोटरी स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर रोटरी स्विच है। अगर बाई चांस ऑटोमेटिकली लोड नहीं ट्रांसफ़र होता बाईपास पे, तो इन्वर्टर ख़राब हो जाता है उस केस में। तो अगर वो कार में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, वो उसको बाईपास नहीं कर पाता लोड को, तो यहाँ से ये स्क्रू ओपन करके, ठीक है, आप रोटरी स्विच घुमा के जो लोड है उसको बाईपास कर सकते हैं। तो पीछे का तो सिंपल ही होगा, लिखा हुआ है इन्होंने इनपुट जंपर डाला हुआ है बाईपास और उसके मीन्स में, और आउटपुट ये बैटरी का यहाँ पर किसी कस्टमर का आया है, उन्होंने अपने हिसाब से सेटिंग कर रखी है। वैसे तो बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर कनेक्टर होता है। तो अब आगे चलते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। आगे है कि ये बड़ा सा बोर्ड देख पा रहे हैं आप, पूरा सेक्शन देख पा रहे हैं। नीचे जो जगह ये खाली है, जो स्पेस खाली है, यहाँ पर बैटरी लगा सकते हैं, इनबिल्ट इसको बैटरी की सपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए ये स्पेस खाली है। या फिर ऐसी यहाँ पर इनपुट वेरिएशन बहुत रहती है, तो यहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा के उससे भी इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है जी। या किसी प्रकार की आप OBCD ओवर वोल्टेज करंट डिवाइस लगाना चाहते हैं, यहाँ नीचे लगा के इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इनपुट इसके अंदर इन होगी। ये एक EMI फिल्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कार्ड है। इसमें NTC और MOV लगे हुए हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है तो आपको पता ही, जो ये हमारा MOV होता है, मेटल ऑक्साइड वेरिएंट, वो फट जाएगा, ठीक है जी। और प्रोटेक्शन के लिहाज से लगा हुआ है ये। जहाँ से सप्लाई देखिए, इनपुट सप्लाई कार्ड में यहाँ चली गई और एक इधर चली गई बाईपास के लिए। तो इस कार्ड को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आपको वो बता देता हूँ कैसे काम करता है ये, ठीक है जी।
कार्ड का अगर हम रिवर्स से चलते हैं आउटपुट से, ठीक है, आउटपुट साइड ये देखेंगे हम लोग, ये इस कार्ड का जो इतना पार्ट होगा ना वो आउटपुट का पार्ट होगा। तो इसमें ये रिले लगी हुई है, ये रिले लगी हुई इधर, लोड को बाईपास पे डालना है या इन्वर्टर पे डालना है, ठीक है, इसको कंट्रोल से कमांड आती है, जब जैसे इन्वर्टर फायर हो जाएगा तो ये उसके काम आएगा। थारिस्टर लगे हैं लोड ट्रांसफर करने के लिए भी लगे हैं, ठीक है, थारिस्टर को भी लोड ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर रहा हमारा। ऊपर जब आ जाते हैं ये सेक्शन देख रहे हैं आप, ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, एसएम केस पावर सप्लाई है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, चाहे कोई यूपीएस है, कुछ भी है, उनके अंदर जो आईसी लगे हुए हैं, जैसे ये कंट्रोल के अंदर आईसी लगे होंगे, ठीक है, ये चिप लगी हुई है, ये इन सब में जो हमारे आईसी लाते हैं उनको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, वो अपने आप चलते नहीं है, ठीक है। तो वो सप्लाई हमारा इस सेक्शन से बनेगी, जो 12 वोल्ट चाहिए होंगी, 5 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट या नेगेटिव 15 वोल्ट चाहिए या नेगेटिव 12 वोल्ट चाहिए, वो यहीं से बनेगी, ठीक है, सब में आगे रूट हो जाएगी। तो ये हमारा एसएमपीएस सेक्शन रह गया, ये हमारा आउटपुट सेक्शन रह गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अगर इस यहाँ से ये 2 कॉइलें जो है, ठीक है, अगर इतने कट कर लेते हैं, इतना इसको कट कर लेते हैं, इतना हिस्सा जो ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है, ठीक है जी, इसका इन्वर्टर सेक्शन हो गया। और फिर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको कट कर लेते हैं, सीधा का सीधा ऊपर कर देते हैं, ये इसका बूस्टर, यानी कि डीसी बूस्टर, लो डीसी को हाई डीसी में जो कन्वर्ट करते हैं वो इतना हिस्सा है, ठीक है। अब जो बचा ये वाला पार्ट आगे वाला, इतना इसका जो है, ठीक है, तो ये इसका इनपुट का पीएफसी है मेन के केस में, ठीक है जी। मेन जब इनपुट आ जाती है तब जो लोड रहता है, जैसे उस हमारे हाई के 3 kV में होता था, वो सिंगल आईजीबीटी पे चला जाता था ना, उस केस में यहाँ पे चला जाता है, ये सेक्शन उस काम करता है, ठीक है। अब बात आ जाती है वर्किंग की भी, कैसे काम करता है। सबसे पहले तो बैटरी वोल्टेज देखिए यहाँ पर है हमारी, ठीक है, ये बैटरी वोल्टेज है, और एक यहाँ से पॉजिटिव उठा रखा है, ये देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जर को जा रहा है, क्योंकि हमारा जो चार्जर है वो डीसी टू डीसी चार्जर है। तो जैसे इनपुट वोल्ट इसको मिली, इनपुट वोल्ट जैसे मिली, यहाँ पर लगे हुए हैं थारिस्टर 40 TPS 120 लगे हुए हैं, यानी कि 40 एम्पीयर 1200 वोल्ट आसपास हमारे 2 SCR लगे हुए हैं, 3 लगे हैं, 2 ऊपर लगे हैं, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है जी। तो जो सिंगल हमारा जो यहाँ पर सिंगल लगा हुआ है वो हमारा बैटरी चार्जर के लिए है, ठीक है। फेज को कंट्रोल करके वो उसको करता है, वो डीसी बनाता है, लोड डीसी, जो लोड डीसी होती है, ठीक है, जितनी भी वोल्टेज बनेगी उसके हिसाब से, ठीक है, या इस वायर के थ्रू उस कार्ड में चली जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पर जो वायर है ये इस कोने से निकली, ये वाले कोने से आ गई, ठीक है जी, यहाँ से होते हुए ये नीचे आ गई, यहाँ पर वो इन होगी, ठीक है जी, लो वोल्टेज लो डीसी इन होगी, ठीक है जी। फिर आगे वही प्रोसेस चला, उसको बूस्ट करके चार्जिंग उस डीसी को बूस्ट करके यहाँ पे हमारी चार्जिंग वोल्ट बनेगी, ठीक है। वो चार्जिंग वोल्ट फिर सप्लाई में भी फीड कर दी, ये सप्लाई सेक्शन में जा रही तार, और ठीक है। और ये जो है पीछे क्या कहते हैं, हमारे बैटरी नेगेटिव बैटरी वोल्टेज चार्ज करने के लिए पीछे सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये लगी हुई है। तो इस हिसाब से हमारी बैटरी वोल्टेज बनती है, ठीक है जी। यहाँ से लो वोल्टेज बनाते हैं मेन के केस में, और वो वोल्टेज उधर चार्जर स्लो वोल्टेज को हाई बूस्ट करके आगे बैटरी चार्ज करते हैं। उससे आगे आ जाते हैं हमारे पास 2 SCR बच जाते हैं इधर, ठीक है। उन SCR की हेल्प से बैटरी वोल्टेज को फिर जो हमारे सेंटर में जो लगे हुए बूस्टर सेक्शन उस पर डाला जाता है, ठीक है। सेंटर में हमारे IGBT लगे होते हैं, इसमें मॉसफेट नहीं रहते, इसमें सेंटर में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कभी मैंने फिटिंग कर दी, ये सारे, एक सेकंड, ये तो एक देख पा रहे हैं आप, एक ये और एक आगे वाला, ठीक है। यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, ये दो IGBT हैं। यहाँ पर एक और प्रोविजन है, जहाँ पर सेंटर में खाली जो है यहाँ पर एक और IGBT लगा सकते हैं। तो रेटिंग के हिसाब से अगर लोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो एक और डाल सकते हैं वहाँ पर इसको, ठीक है, 6 kV का पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो आगे ये 2 डायट लगे हुए हैं, ये डायट जो है ये वाला इधर वाला ये डायट, ये IGBT के पैनल में लगा हुआ है, ठीक है, उसके कलेक्टर और रिमीटर में। और ये बूस्ट पे लगा हुआ है, ये पॉजिटिव वाली बूस्ट पे, ठीक है जी, सॉरी ये नेगेटिव वाली बूस्ट पे, उस साइड दूसरी देखेंगे वहाँ पर ही लगा हुआ है, वो पॉजिटिव वाली बूस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर चिप की बात करते हैं तो ये आपका क्या कहते हैं, इधर इस कोने में ये जो चिप है ना, ये थारिस्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। जो हमारी इनपुट में जो हमारी PFC बनेगी ना उसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये फैन कंट्रोलर चिप है, ये पीछे लगी हुई जो। अब ये जो लंबी वाली चिप है ये इसका ड्राइवर है, बूस्ट का ड्राइवर, बूस्ट यहाँ पर जो जैसे 35-25 से लगा होता है ना, सेम वही है। यहाँ पर 35-25 की जगह पर अलग से ड्राइवर लगा हुआ है। इंडिविजुअली
दिया हुआ है इस सेक्शन को, ठीक है, और उस सेक्शन को, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये इनको ड्राइव करेगा। फिर आगे ये जो चिप देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये जो चिप है जिन पे एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, हमारे पॉजिटिव की, नेगेटिव की और कॉमन की ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है जी। क्योंकि अगर इसमें वो बहुत सारे रेजिस्टेंस डालेंगे, जैसे डिप वाले जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, अगर ऐसे रेजिस्टेंस डालेंगे तो सर्किट मतलब और बड़ा हो जाएगा। उसको कंप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, मॉड्यूल टाइप चिप बना ली है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल टाइप चिप इस साइड भी होंगी और आपको उस साइड भी दिख जाएंगी। क्या कर लेते हैं एक बार फिर से। तो हम थे बूस्टर पे, ठीक है जी। बैटरी वोल्टेज एसआर के थ्रू रेगुलेट कराकर एक हमारे ऊपर वाले बूस्टर पर डाली जाती है। ये जो कॉइलें लगी हुई ना, ये जैसे वो आपने हाई फ्रिक्वेंसी में येलो वाला फ्राई ट्रांसफार्मर देखा है ना आपने, ये दोनों वही चीज़ है, वही है। एक पॉजिटिव पे लगी हुई है, सॉरी एक पॉजिटिव पे लगी हुई है, एक नेगेटिव पे लगी हुई है, ठीक है। ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है ये, ठीक है जी, ये ठीक है, फ्राई ट्रांसफार्मर। तो वो पता ही आपको भी, एक पॉजिटिव के थ्रू गया, नेगेटिव के थ्रू गया, ठीक है। इस तरह स्विचिंग होगी तो हमारी वहाँ पर डीसी बन जाएगी, ठीक है जी, डीसी बन जाएगी। ये 4 देखिए नीचे देखिए, 1 2 3 और 4, ये 2 और ये 2, ये हमारे और फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। जो डीसी से जो एसी बनेगी, क्या कहते हैं, पल्सेटिंग एसी बनेगी, ठीक है जी। उन पल्सेटिंग डायोड को हाई फ्रिक्वेंसी पर स्विचिंग होती है ना, तो ये जो 1 2 ये 3 4, ये जो 4 डायोड है, ये उस क्या कहते हैं, जो एसी वोल्ट बनेगी पल्सेटिंग, उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। वो डीसी ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये कॉमन नेगेटिव, और ये सॉरी ये ग्राउंड है, ये बीच वाला ग्राउंड है कॉमन, और ये नेगेटिव ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में, 0 के रिस्पेक्ट में प्लस 350 और 0 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव 350 वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। फिर उस वोल्टेज को हम इन्वर्टर पे डालेंगे। इन्वर्टर में क्या कहते हैं, IGBT ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। जो IGBT है ना, वो इस हीट सिंक के नीचे मतलब क्या कहते हैं पैक किया गया है उसको, मतलब इसकी जो पैकेजिंग थी वो ऐसी दी रखी थी कंपनी ने, यहाँ पर उन्होंने IGBT पहले डाल रखी थी ना, तो वो उसकी इनकैप्सुलेशन ऐसे ही थी। तो इस हीट सिंक के नीचे मैंने क्या इसमें यूज़ किया, मैंने 1600, ठीक है जी। पहले जो थी वो कुछ और ही लगी हुई थी, मैंने 1600 यूज़ किया है। तो ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है। यहाँ पर भी 2 की प्रोविज़न है, अभी आप 2 IGBT लगा सकते हैं, ठीक है। उससे आपका करंट के लिए भी आउटपुट में आप लोड और डाल सकते हो। अगर करंट कम है तो आप एक सिंगल से भी काम चला सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने जो वो डाल रखा, तो इन्वर्टर सेक्शन आपको पता ही है जी, ठीक है। हमारा 2 वो हमारे पास बस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की है। तो एक चैनल पॉजिटिव ड्राइव करेगा, एक चैनल नेगेटिव ड्राइव करेगा, ठीक है। वहाँ से ये जो 2 कॉइलें हैं, इनके थ्रू वोल्टेज पास होगी, तो इनके थ्रू वोल्टेज पास होगी। कैपेसिटर लग गया है, कैपेसिटर लग गया तो हमारा जो वो क्या कहते हैं, एसी सिग्नल हमारा जनरेट होगा, ठीक है। एसी सिग्नल पर जहाँ से आउट हो जाएगा, पीछे हम लोड पे चला जाएगा। तो इतनी सी इसकी फंक्शनिंग है, ठीक है। ये इसका कंट्रोल गार्ड ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर कंट्रोल गार्ड में ये जंपर की सेटिंग है, यहाँ पर जंपर की सेटिंग है। आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी चाहिए आप जंपर से सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और बैटरी का करंट कितना सेट करना है आपने, कितने नंबर की बैटरी सेट करनी है, 16 से लेके 20, 16 17 18 19 20, जो चार्जिंग आप जहाँ से जंपर लगाएंगे उस तरफ वो सिग्नल देगा, वो आपको वहीं से सेटिंग कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस कार में भी प्रोविजन दे रखी है। ये एक PPC जो या आप क्या कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ट्रिम पोर्ट लगी हुई है, तो यहाँ से भी आप चार्जिंग पोर्ट सेट कर सकते हैं। तो आपने चार्जिंग पोर्ट सेट कर ली इधर से, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट सेट कर लिया, ओके डन। तो इसको कैसे पता चलेगा कि यार बैटरी 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी हैं, तो वो बैटरी लोग कैसे लगाएगा। तो फिर जंपर की सेटिंग होती है, उस हिसाब से वो सेट कर देते हैं, ठीक है जी। वो सेटिंग कर लेता है, क्योंकि इसमें आउटपुट की प्रोविजन तो होती नहीं है, फ्रंट पे तो सिर्फ LED है। तो LED में हम उसकी क्या कहते हैं, LCD में तो ऑप्शन होती है, हम लोग उसकी सेटिंग्स में जाकर वहाँ पर आउटपुट वोल्ट चेंज कर सकते हैं। पर इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोल से जंपर सेटिंग से ही चेंज कर सकते हैं। वो आपको अगली वीडियो में कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बना के बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो 6 kVA to 40 वोल्ट की, क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत जो वर्किंग थी, जो उसके पार्ट थे वो बता दिए मैंने। ऊपर भी देखोगे आप सेम वैसे ड्राइव, ये इन्वर्टर की चिप लगी हुई है, ठीक है। इन्वर्टर का ड्राइवर और बूस्टर का ड्राइवर, दो बहुत हर सेम, दोनों सेम है,
ठीक है। आप इसको इंटरचेंज करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी 2 लगे हैं, उनको आप इंटरचेंज करके चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कोने में देखोगे, हल्का सा आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक SMD वाली रेजिस्टेंस चिप लगी हुई, देखिए एक सिंगल लगी हुई यहाँ पर, ये वही फीडबैक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आगे ये जो हमारा PFC का जो ड्राइवर है ये लगा हुआ है, ठीक है जी। तो काफ़ी ऑलमोस्ट कुछ कवर अप कर चुके हैं। तो पंखा इन्होंने यूज़ किया सिंगल पंखा जी, यहाँ पर डक्ट बन जाएगी, यहाँ पर हम इसको अगर वो क्या कहते हैं जो सेटिंग ऊपर से बन के आती है ऊपर लगा देंगे ना, तो एक प्रॉपर टनल बन जाती है हीट, तो पंखा भी बड़ी आराम से हवा खींच लेता है, ठीक है। और इन कॉइल का भी एक एडवांटेज है, इनमें इसके अंदर देखो आप होल है, ठीक है। तो एक तरह से जो एयर इनके थ्रू अंदर से फ्लो होती है, हवा अंदर से निकलती है हवा, ठीक है। तो इनकी जो इंटरनल हीट होती है वो भी कम हो जाती है, टेम्परेचर इनका कम हो जाता है। तो एक इसका ये भी एडवांटेज है, ये लगाने का यही बेनिफिट है कि ये हाई टेम्परेचर पे इतने तंग मतलब हीट नहीं होते, जल नहीं जाते। तो दोस्तों ये थी कि वीडियो, तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट इसके बारे में आपको और बताऊँ कि इसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं या बैटरी वोल्टेज कैसे चेंज करते हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक बार ये ऑन करके बता देता हूँ। अभी इसकी बूस्ट मेन के केस में आप बताना चाहता हूँ, बड़े आराम से बड़ी स्लोली इसकी बूस्ट राइज होती है। मैं 2-3 मल्टीमीटर का तब तक अरेंजमेंट कर लेता हूँ, मीटर लगा के आपको सब बता दूंगा। ये चार्जिंग वोल्ट है, तो ये बस अभी आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल इतने मीटर थे, तो मैंने इनको लगा लिया है। जैसे ये जो मीटर है ना, ये वाला इस साइड वाला, ये लगा हुआ है जो हमारा SCR वोल्टेज बना के देगा DC चार्जर के लिए। वो कितनी बनाता है वो इस चीज़ में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे ये जो मीटर लगा हुआ है हमारे पास, ये लगा हुआ है नेगेटिव पे, तो कटी भी नहीं जानी पता एडिटिव। तो ये मीटर तो हो गया हमारा अभी जो कार्ड DC चार्जर को जो वोल्टेज देगा वो इसमें आ जाएगी, ठीक है जी। ये नेगेटिव पे है, नेगेटिव बस वोल्टेज कितनी बनेगी, ये पॉजिटिव बस वोल्टेज कितनी बनेगी, ठीक है। तो बाद में आपको इसको ऑन करने के बाद बता दूंगा आपको भी चार्जिंग वोल्ट कितनी है, वो आपको अलग से चेक करा दूंगा। तो फिलहाल एक ये भी है कि ये बिना बैटरी के ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो SMPS सेक्शन है वो ऑन नहीं होगा। जब तक इसका SMPS सेक्शन ऑन नहीं होगा कोई भी कंपोनेंट कुछ भी आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका SMPS सेक्शन ऑन होगा, उसके बाद इसके बाकी के पार्ट्स ऑन होंगे। तो SMPS सेक्शन जो है बैटरी से ऑन होता है, तो हमको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे अगर लो बैटरी लगाएंगे तो हमने वो बीप करता रहेगा, बैटरी लो स्टार्ट नहीं होगा। बैटरी के केस में अगर बैटरी लगा कर मेन सप्लाई देंगे तो ऑन हो जाएगा। फिलहाल मैंने बैटरी के लिए एक चार्जर की सपोर्ट दे रखी है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करूँगा, आप देखना पंखा घूम पड़ा इसका, ठीक है। अब वोल्टेज में धीरे धीरे आप देखेंगे भी चेंजेस आ रहे हैं। देखो ये जैसे ये वोल्टेज और वोल्टेज सभी राइज कर रहे हैं, 113, 130, 148, ठीक है। ये वोल्टेज जो उसको फीड हो रही है हमारे DC चार्जर को। ये जो वोल्टेज है हमारे नेगेटिव बस की, ये पॉजिटिव बस की है। अब वोल्टेज देखिए कितने आराम से प्यार से स्लोली राइज हो रही है, ठीक है जी। अब इसको ऑन कर रहा हूँ मैं, आगे का ऑन बटन प्रेस करूँगा, ये मैंने ऑन की कमांड दे रही है। जैसे ऑन की कमांड दी है वोल्टेज देखो बिल्कुल स्टेबल हो गया आके 242। अब रिले भी ऑन होगी, इसका नंबर ऑन हो गया है। अब आप देखिए वो वोल्टेज देखिए 214-15 वोल्ट जो है हमारे SCR जो है DC बूस्टर को दे रहा है। अब एक्चुअली हमारे पास सेटअप इतना है नहीं, तो अभी मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, आपको वहाँ पर लगा के बताऊँगा बैटरी वोल्टेज कितनी बन रही है। तो ये देख पा रहे हैं आप बैटरी वोल्टेज कितनी बन रही है, 270 वोल्ट आ रही होगी, 270 वोल्ट आ रही है, ठीक है जी। तो ये बैटरी वोल्टेज है, और इधर लगाता हूँ ये हमारे रेक्टिफायर को जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज है, तो हमारी DC चार्जर को। तो ये थी हमारी एक क्या कहते हैं छोटी सी कोशिश, एक वीडियो, ठीक है जी। तो अब इसको बैटरी मोड पे ले लेते हैं। मेन पे ऑन हो चुका है, जैसे हमने इसको ऑन किया, जो हमारा चार्जर है वो हमने 237 पे सेट किया हुआ है, इसलिए वहाँ पर 237 वोल्ट आ गई है। हमारी बस वोल्टेज भी है और ये बीप दे रहा है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।